बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सीबी चैनल केमिस्ट्री बाय बशीर में खुश आमदेद। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक टॉपिक टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस का अहाता करेंगे। हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 15 को साथ लेके चल रहे हैं ताकि उसके जितने भी टॉपिक है वो कवर हो सके, जो अहम टॉपिक्स हैं। इसमें से टोटल और पार्शियल सिंथेसिस जो है एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, इसको समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से ईटा से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके एनएमडी कैट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी इस तरह बहुत सारे इस पर जो है पेपर में वो डिफरेंशिएट बिटवीन पार्शियल एंड total synthesis, how you will define partial and total synthesis, give example of partial and total synthesis। तो आज सब क्वेश्चंस का हम जो है यहाँ पर आंसर देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं सिंथेसिस को। The study of the process or reactions by which organic compounds can be prepared in laboratory from living or non-living sources is called synthesis। जब आप किसी भी नेचुरल चीज़ों से या ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ों से आप लेबोरेटरी में ह्यूमन एफर्ट्स की मदद से नई चीज़ बनाते हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में बनाते हैं या आप लेबोरेटरी में बनाते हैं, आप घर में बनाते हैं। जब नई चीज़ बनती है, दिस इज़ नोन एज, नया कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, केमिकली नई चीज़ जो है वो बनती है, उस चीज़ को हम कहते हैं सिंथेसिस। ओके जी, इसका पहला पार्ट है टोटल सिंथेसिस। When a starting material is converted into a target, final or desired product through several steps। कई स्टेप की मदद से जब हम यानी मेरे पास एक टारगेट, छोटा सा चीप टारगेट, जो चीप सोर्स जो है हमने लिया है, या और इस तरह इजीली अवेलेबल सोर्स हम लेते हैं, इस तरह जो है नॉन लिविंग सोर्स हम लेते हैं, उसको लेकर जब हम नई चीज बनाते हैं और थ्रू स्टेप्स बनाते हैं अपना टारगेट, या जो हमें चाहिए होता है डिजायर्ड, या जिसको हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कहा जाता है टोटल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस, when a target or desired compound is found from an intermediate step of the total synthesis। टोटल सिंथेसिस के बीच में से एक स्टेप उठा ले, एक कंपाउंड उठा ले, क्योंकि वो सेवरल स्टेप से बना हुआ है, तो उसके बीच में से एक स्टेप उठा ले और उससे टारगेट एलिमेंट बना ले, डिजायर्ड एलिमेंट बना ले, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। अब इस पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस का मजीद डिस्कशन जो है हम आगे करते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, ये कैसे लीड करता है, इस हवाले से हम आगे बात कर रहे हैं। तो यूरिया बनाने का जो मेथड है वो भी आपका है, टोटल सिंथेसिस का एग्जाम्पल है, लेकिन इससे पहले हम एक सिर्फ मेथड से ले लेते हैं। लेट्स से आई हैव टू फॉर्म ए, और इसको मुझे चाहिए इससे एफ, मुझे चाहिए एफ, आई नीड एफ फ्रॉम ए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ए को कन्वर्ट कर देना है बी में, बी को कन्वर्ट कर देना है सी में, सी को कन्वर्ट कर देना है डी में, डी को कन्वर्ट कर देना है ई में, और ई कन्वर्ट हो जाता है एफ में। तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, इसको मैं टोटल सिंथेसिस कहता हूं, क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग मटेरियल, इसको आप कहेंगे स्टार्टिंग मटेरियल, और ये आपका होगा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल और डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब ये एक, तो यहां से देखिए ना, ए को मैंने कन्वर्ट कर दिया बी में, बी को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक और स्टेप के जरिए सी में, सी को मैंने कन्वर्ट कर दिया डी में, डी को मैंने कन्वर्ट कर दिया ई में, और ई को मैंने कन्वर्ट कर दिया एफ में। इन स्टेप्स की मदद से इसके लिए जितने कंडीशंस रिक्वायर है, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के, वो सारे मैंने बराबर कर दिया और मैंने एफ जो है हासिल कर लिया। अब इस तरह चीप जो है और इंतहाई इजीली अवेलेबल और नॉन लिविंग सोर्स से हासिल होने वाला सब्सटेंस जो है, वो आम तौर पर हम जब यूज करते हैं तो उसको हम फाइनल प्रोडक्ट पर ले जाते हैं थ्रू मेनी स्टेप, थ्रू सेवरल स्टेप। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टोटल सिंथेसिस। इसको क्या कहते हैं, टोटल सिंथेसिस। देखिए अब मैं यहां पर इस तरह कर लेता हूं कि ये सी ले लेता हूं, सी ये मुझे डायरेक्ट मिल जाता है कहीं से, मार्केट से, इधर से उधर से। सी को मैं कन्वर्ट कर देता हूं डी में, डी को मैं कन्वर्ट कर देता हूं ई में, और ई को मैं कन्वर्ट कर देता हूं फाइनली एफ में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, जब सी से मैं शुरू कर लेता हूं,
सी से मैं ये चीज़ हासिल कर लेता हूँ थ्रू दिस 1 2 3 स्टेप में, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं फिर पार्शियल सिंथेसिस कहता हूँ। इसका एक पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा मैंने इस्तेमाल किया, एक इंटरमीडिएट, ये इसका इंटरमीडिएट है, ये इसका दरमियानी स्टेप है, उस स्टेप को इन्वॉल्व करके मैंने एफ जो है हासिल कर लिया, इसीलिए इसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेके चलते हैं। तो ये अब अगर हम देख लें इसमें, लेट से हम जो है हमारे पास जो है यूरिया का जो एग्जाम्पल है, यूरिया का, इससे पहले मैंने आपसे बात की कि यूरिया का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आमतौर पर जो है इनिशियल मोस्ट या सबसे पहला एग्जाम्पल कंसिडर किया जाता है टोटल सिंथेसिस का, जब फ्रेडरिक वोलर ने 1828 में जब यूरिया जो है नॉन लिविंग सोर्स से हासिल किया था, एमोनियम साइनाइड को हीट करके उसने यूरिया हासिल किया था। अब उस यूरिया को टोटल सिंथेसिस के तौर पर हम कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए तरीकेकार ये है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहला स्टेप जो है वो ये है कि CH4 के साथ मैं H2O को ट्रीट कर लेता हूं और इसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेम्परेचर प्रेशर जो भी है वो मैं प्रोवाइड कर लेता हूं, और इससे मुझे मिल जाता है हाइड्रोजन H2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे मिल जाता है। तो अगर इसको मैं बैलेंस कर लूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 और ये कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 6, ये आपके पास। तो इस चीज से पहले मुझे हाइड्रोजन मिल गया, एयर से मैं ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन जो है वो एक एक्सट्रैक्शन मेथड से हासिल करते हूँ नाइट्रोजन। फिर हाइड्रोजन दूसरे स्टेप में मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन को मिला के, तो ये मैं क्या कर लेता हूँ, ये मैं बना लेता हूँ NH3 एमोनिया। दूसरे स्टेप में मैं एमोनिया बना लेता हूँ। अब एमोनिया को मैं क्या कर लेता हूँ, एमोनिया तीसरे स्टेप में जो है मेरे पास, तीसरे स्टेप में मैं इस तरह कर लेता हूँ कि थर्ड स्टेप में एमोनिया NH3 जो है, NH3 इसके साथ जो है मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीट कर लेता हूँ और इससे एमोनियम कार्बामेट, यानी इस तरह C डबल बॉन्डेड O और ये इसके साथ NH4 और यहाँ पर NH2 ये एमोनियम कार्बामेट मैं हासिल कर लेता हूं। अब इस चीज को मैं आगे जो है वो ट्रीट कर लेता हूं, फर्स्ट C डबल बॉन्डेड O, अगले स्टेप में फोर्थ स्टेप में यहां पर जो है NH2 और यहां पर जो है ऑक्सीजन और NH4, इसको मैं ट्रीट कर लेता हूं, हीट कर लेता हूं, और ये मेरे पास क्या बन जाता है H2O, यहां पर से ये NH4 है, इसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकलकर H2O बना लेता है। जबकि यहां पर भी इस तरफ भी कार्बन के साथ जो है, अगर आप लिखना कार्बन के साथ इस तरह ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये है NH2 और यहाँ NH2, ये आपके पास जो है रिएक्शन, ये यूरिया मेरे पास हासिल हो गया, यूरिया। तो यूरिया मैंने इस मेथड से हासिल कर लिया, इसको हम कहते हैं कि ये टोटल सिंथेसिस, यहां से शुरू करके यहां। अब अगर आपको रास्ते में एमोनियम कार्बोनेट मिल जाता है या आप NH3 डायरेक्ट मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाता है और इससे ये स्टेप हासिल कर लेते हैं, तो ये फिर पार्शियल सिंथेसिस की एग्जांपल होगी। एक और एग्जांपल मैं यहां पर आपको दे दूं, एक और एग्जांपल इसका है जो लेट्स से हम एक और एग्जांपल इसका भी ले सकते हैं। एक और एग्जांपल में हम यूं कर लेते हैं कि जो आपका देखिए जो मेरे पास है, लेट्स से मैं CH4 लेता हूं, इसको मैं ऑक्सीडाइज करता हूं, ऑक्सीडेशन कर लेता हूं। इस ऑक्सीडेशन से जो है मैं क्या कर लेता हूं, इस ऑक्सीडेशन से मैं कर लेता हूं जो C और इस तरह हो जाएगा हाइड्रोजन और OH, मैं अल्कोहल क्रिएट कर लेता हूं। अब ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में मैं CH और OH को जो है वो उसके साथ जो है मैं दोबारा ऑक्सीडेशन अगर कर लेता हूं, तो ये मेरे पास जो है ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल जाते हैं इस तरह, ये हाइड्रोजन
इसके पास आ जाता है, यह हाइड्रोजन इसके पास आ जाता है, मेरे वाला कंपाउंड H2O, और इस तरह कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाता है। इसके बाद जो है अगर मैं इस चीज को C डबल बॉन्डेड O H इसको मैं फॉर्मल्डिहाइड कहता हूं। ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, मीथानोल है, मीथानोल, ये फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड को मैं लेता हूं और इसमें से ऑक्सीजन जो है वो ट्रीट कर लेता हूं। तो ऑक्सीजन ट्रीट करने से यहां पर ये ऑक्सीजन फिर यहां पर अटैक कर लेगा इस बॉन्ड पर, और ये मेरे पास बन जाएगा C डबल बॉन्डेड O, इधर O और इधर H, और इधर जो है हाइड्रोजन। तो ये फॉर्मिक एसिड मेरे साथ बन, फॉर्मिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने प्रिपेयर कर लिया। मीथेन इनिशियल, फिर उसके साथ ऑक्सीडेशन, तो मेरे पास मीथानोल बन गया OL, ये AL नहीं है, ये OL है, मीथानोल जो है बना है। और इसके साथ जो है फिर मीथानोल यानी अल्कोहल को फिर दोबारा ऑक्सीडेशन करके फॉर्मल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड मैंने बना दिया। अल्डिहाइड को फिर ऑक्सीडाइज कर दिया गया, तो इससे जो है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड बना। अब यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है ये टोटल सिंथेसिस कहलाता है। लेट्स से आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल जाता है, इफ यू हैव सपोज इस तरह आपको मिल जाता है, आपको मार्केट से डायरेक्ट फॉर्मल्डिहाइड मिल जाता है, फॉर्मल्डिहाइड, और इसकी आप ऑक्सीडेशन कर लेते हैं और इससे आप अब बना लेते हैं CHCOOH फॉर्मिक एसिड। तो ये टोटल ये पार्शियल सिंथेसिस है, पार्शियल सिंथेसिस है। और जो इससे पहले मैंने के यहां से लेकर यहां तक जो है ये पूरा प्रोसेस, इस प्रोसेस को मैं कहता हूं, इस प्रोसेस को कहा जाता है टोटल सिंथेसिस। तो इसके अलावा जो है जो एग्जांपल मैंने आपको दे दी उसमें से आप पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस के एग्जांपल्स बड़े आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा टोटल सिंथेसिस के अगर ये एग्जांपल ये चूँकि बहुत लंबे हैं तो इसलिए मैंने सिर्फ इसके नाम लिखे हैं। जिस तरह ये है कि हाइड्रोक्यूनिन जो है ये कोलेस्ट्रॉल को 34 स्टेप्स में से जो है ये किया जा सकता है। इसी तरह बेटालेमाइड जो है ये पेनिसिलिन 5th में 7 स्टेपों में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस जो है, क्लोरोफिल जो है वो किस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट करता है, क्लोरोफिल में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो हैं ये हम किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसमें से जो है इसको कहते हैं टोटल सिंथेसिस के ज़ुमरे में। अगर आप डायरेक्ट जो है चाहते हैं कि आप पार्शियल सिंथेसिस का एग्जांपल ले ले तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि लेट से मैंने आपसे कहा कि आप जो लिविंग सोर्स है, अगर आप लिविंग सोर्स ले लें, लिविंग सोर्स या नॉन लिविंग सोर्स, लेकिन वो उसको आप कन्वर्ट कर दें, यानी जिस तरह हम कह सकते हैं कि ऑयल हम ले लेते हैं, ऑयल ले लेते हैं, ये हम लिविंग सोर्स से लेते हैं। और इस तरह अगर इस लिविंग सोर्स को हम क्या कर लेते हैं, इसको NaOH के साथ जो है ट्रीट किया जाए तो मेरे पास बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, मेरे पास बनने वाला कंपाउंड जो है वो होगा सोनिफिकेशन। ये जो है मेरे पास साल्ट जो है बन जाएगा जिसको हम सोप कहते हैं। इसी तरह अगर आप कोल को ले लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं कोल टार और इस कोल टार से फिर आप 200 के लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकाल सकते हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो ये भी जो है आपके पार्शियल सिंथेसिस का, क्योंकि कोल जो है हम कहाँ से हासिल करते हैं, प्लांट से। प्लांट जो है वो बरीड अंडर द सॉइल्स फॉर बिलियन ईयर्स और उससे कोल बन जाता है, और कोल जो है हम कोलटार में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोलटार से फिर हम जो है आगे जो है वो हासिल कर लेते हैं। या इस तरह आप लिख सकते हैं कि कोल जो है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं जो वाटर गैस है या टाउन गैस है CO+H2 गैस में, इसमें हासिल कर लेते हैं, और इस गैस को फिर आगे जाकर जो है हम
मुख्तलिफ प्रोसेस से कन्वर्ट कर देते हैं पेट्रोल में, पेट्रोल डीजल, या हम कहते हैं गैसोलीन में, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं गैसोलीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी आपके पार्शियल सिंथेसिस का एग्जांपल है। तो उम्मीद है आपको टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस जो है वो पसंद आ गया होगा, इसको समझ गए होंगे। इसमें से जो पहले 2 एग्जांपल मैंने दे दिए वो एग्जांपल अगर आप ले लें तो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है, लेकिन फिर भी कभी कभार इस तरह के एग्जांपल दिए जाते हैं कि ईच ऑफ क्वेश्चन में कि या टोटल सिंथेसिस के हैं या पार्शियल सिंथेसिस के, तो इसलिए मैंने कुछ चंद एग्जांपल और भी आपके सामने शेयर किए। उम्मीद है आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इससे अगला टॉपिक जो है वो करवा के दूंगा। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस वक्त पर मिलती रहें और मैं ये इल्म की रोशनी फैलाता रहूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।